हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 18th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों के चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा। पदार्थों के चुंबकीय गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के बेटा चुंबकीय गुण। ये होगा आपका आज का टॉपिक। अब बेटा हम आपको ये बता दें, आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गया है। यूनिट सेकंड में पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा है और दूसरा कौन सा, ये देख लीजिए। पहला चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इधर लिखें क्योंकि उधर दिखेगा ना, ठीक है बेटा। तो इधर लिख देते हैं। दो चैप्टर है बेटा इस यूनिट में। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टीएमसी, ठीक है बेटा जी। यह चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट आपकी समाप्त हो गई, फिनिश कर दिया हमने। उसमें दो चैप्टर पढ़ाए थे हमने आपको। अब यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हमने पहला चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक, जैसा कि नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, अर्थात पदार्थों के चुंबकीय गुण। समझ में आया बेटा? ये हेडिंग है बेटा आपकी। अब देखो, एक वैज्ञानिक हुए थे बेटा जी फैराडे। क्या थे? फैराडे। तो फैराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1845 में, ठीक है बेटा, 1845 में ये देखा कि चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है, वो किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड या किसी भी पदार्थ को किसी ना किसी रूप से प्रभावित जरूर करता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये पदार्थ ही नहीं बल्कि यह देखा गया है कि जितने भी पदार्थ हैं उनमें कुछ ना कुछ, यानी कि एक विशेष प्रकार का चुंबकीय गुण होता ही है, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय गुण होता है। अर्थात चुंबकीय गुणों के आधार पर जो फैराडे थे, उन्होंने सभी पदार्थों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा था, और वैसे सभी पदार्थों को 5 भागों में बांटा है। पहले ये पांचों भाग लिख देते हैं, फिर जो मुख्य 3 है वो बताएंगे। पहले थे कुछ ऐसे पदार्थ देखे उन्होंने जिन्हें कह दिया उन्होंने डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरे थे बेटा जी आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरे थे बेटा जी आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चौथे थे जी बेटा आपके एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5 में थे आपके, 5 में कौन से थे आपके? 5 में थे आपके फेरीफेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्योंकि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात संकुलों में चुंबकीय गुण। तो संकुल बनाते हैं ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स
जो होते हैं या ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन पदार्थ जो होते हैं वो केवल 3 प्रकार के मुख्य जो गुण दर्शाते हैं वो ये 3 गुण दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक हो सकते हैं वो, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जनरली जितने भी हमारे पदार्थ है उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो, एंटी और फेरीफेरो। ठीक है, लेकिन टीएमसी में ये 3 प्रकार के गुण दिखेंगे सभी पदार्थों में। डायमैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। अच्छा, ये दोनों जो है वो इनसे ही बने हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है इन दोनों में, मतलब फेरो और एंटी फेरो इसका अपोजिट हो गया, और फेरो और फेरी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने टीएमसी में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे वो 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अर्थात उन पदार्थों को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, डायमैग्नेटिक को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, हिंदी सुन लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, एंटी फेरो मतलब प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। फेरी फेरो को हिंदी में भी फेरी फेरो मैग्नेटिक पदार्थ ही कहते हैं। ठीक है, फेरी फेरो चुंबकीय पदार्थ। अच्छा बेटा, तो आज हम आपको डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ाते हैं। तो बेटा 5 लिखवा दिए, लेकिन हमें पढ़ना ये है। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, पहली हेडिंग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। पहले आपको मैं समझा दूं बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया ये लिखना है। 1845 में फैराडे हुए थे। फैराडे ने क्या किया था कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है या कोई भी पदार्थ है वह चुंबकीय गुण से प्रभावित जरूर होता है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय पदार्थ अवश्य होता है। ठीक है बेटा, इसलिए उन्होंने सभी पदार्थों को, सभी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या सभी ट्रांजिशन मेटल जो पदार्थ हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब बेटा डायमैग्नेटिक कौन से पदार्थ होंगे, तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ बेटा जी यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, कहां रखे गए, चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए, तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ बेटा चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रतिकर्षित हुए, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटे, चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटे। ठीक है, अब जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रतिकर्षित हुए, रिपल्सिव हुए, उन्होंने कह दिया कि ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ पदार्थ उन्होंने ऐसे देखे बेटा जी जो यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट हुए। अब अट्रैक्ट तो हुए लेकिन कम अट्रैक्ट हुए, यानी कि दुर्बल रूप से अट्रैक्ट हुए, वीकली अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो उन पदार्थों को कह दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ पदार्थ ऐसे भी देखे गए बेटा जी जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर को बहुत तेजी से, यानी कि बहुत प्रबल रूप से, स्ट्रांगली क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, उन्हें कह दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये थे आपके 3 प्रकार के सब्सटेंसेस, आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो पहले पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हेडिंग डालो। तो बेटा ये है आपकी हेडिंग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब प्रति चुंबकीय। प्रति का मतलब होता है उल्टा, है ना, प्रति मतलब एंटी होता है, तो प्रति चुंबकीय का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति क्या होंगे, एंटी होंगे, अपोजिट होंगे, आकर्षित नहीं होंगे बल्कि प्रतिकर्षित होंगे। तो यहीं से देखो ये शब्द ही बता रहा है कि मैं क्या हूं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहेंगे, वे पदार्थ, वे अंग्रेजी में लिखे, सॉरी बेटा, दोज सब्सटेंसेस, वे पदार्थ विच रिपल, वे पदार्थ जो रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, विच रिपल
इन मैग्नेटिक फील्ड, या ये कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच रिपल, जो प्रतिकर्षित करते हैं, विच रिपल्स टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, दो सब्सटेंसेस विच रिपल, ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है, दो सब्सटेंसेस विच रिपल टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा जी। वे पदार्थ, वे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को प्रतिकर्षित होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी? रिपल, प्रतिकर्षित होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। हो गया? 4-5 बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, ये देखेंगे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी चुंबकीय सुक्राहिता का मान, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान जो होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, लिख लो। लिखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक बेटा की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अंडरलाइन करो इसे, ससेप्टिबिलिटी का मान बहुत क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझो आप, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अर्थात चुंबकीय सुक्राहिता, हिंदी है चुंबकीय सुक्राहिता का मान बहुत कम होता है। अब शब्द आ गया चुंबकीय सुक्राहिता क्या है? तो बेटा जी आपके इस चैप्टर में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक शॉर्ट नोट है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद हम आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ाएंगे ही, ठीक है। वहां पे देखेंगे, वैसे आपको आइडिया होगा चुंबकीय सुक्राहिता है, ठीक है बेटा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान बहुत कम होता है, याद हो गया। आगे लिखते हैं बेटा दूसरा पॉइंट स्टार लगा के लिखिए। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोलों से क्या निकलती हैं? फोर्स ऑफ लाइन निकलती हैं, लाइन ऑफ फोर्स अर्थात बल रेखाएं निकलती हैं, ये बल रेखाएं निकलती हैं। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं यदि उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाए, देखो ये मान लो एक कोई सब्सटेंसेस है, और कैसा सब्सटेंसेस है? डायमैग्नेटिक है। कैसा है बेटा जी? डायमैग्नेटिक है। यदि हम इसे, ये हमने नॉर्थ पोल और ये हमने साउथ पोल बना दिया, तो बेटा जी क्या होगा? ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, उल्टा बना दिया ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल बना दिया हमने, तो इन दोनों के बीच में क्या निकलेंगी? बल रेखाएं, लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये बल रेखाएं, ये देखा गया है, ये बल रेखाएं इस पदार्थ से क्या होती हैं? दूर भागती हैं। पदार्थ से कहां भागती है बेटा? ये दूर भागती हैं। बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी, ये कहां भाग रही हैं? पदार्थ से दूर भाग रही है, ठीक है। पदार्थ से बेटा जी दूर भाग रही है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में
रखने पर बेटा जी लाइंस ऑफ फोर्सेस, बल रेखाएं पदार्थ से दूर चलने को क्या करती हैं? चलने को बेटा जी अग्रसित होती हैं। हम अंग्रेजी में कह सकते हैं when we put diamagnetic substance in a magnetic field, then we find the line of forces go away या run away from the substance। अर्थात जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तब बल रेखाएं पदार्थ से दूर भागती हैं, दूर चलने को अग्रसित होती है। ठीक है बेटा जी, हो गया। दो बातें लिखी। अब बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी बात स्टार लगा के लिखेंगे। तीसरी बात, तो तीसरा स्टार यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये तीसरा स्टार है। तीसरी बात बेटा जी, डायमैग्नेटिक ऐसा पदार्थों में क्या होता है जिसके कारण डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या वे मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन फील करते हैं। तो ऐसा होता है बेटा जी पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा जी? सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ये देखा गया है कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने के कारण ये दो इलेक्ट्रॉन है बेटा एक ऑर्बिटल में, तो ये घूम रहे हैं। एक तो इनमें होता है स्पिन मोशन, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। तो स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता, मान लो ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये क्लॉकवाइज घुमा मुझे, ये क्लॉकवाइज घूम रहा था बेटा जी, क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता क्योंकि कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा जी, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अब ऐसे है, इसका मतलब ये कैसे घूम रहा होगा बेटा जी? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सोचिए आप, इससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो दोनों का प्रभावी परिणाम क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए परिणाम ये हुआ कि ये इनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनका कोई उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की ओर को रिपल्सन फील करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से स्पिन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यही होंगे बेटा, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो पेयर्ड कहेंगे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। तो ये था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब देखते हैं बेटा जी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरा मतलब अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अनुचुंबकीय पदार्थ अर्थात इसमें तो चुंबकीय गुण होना ही नहीं चाहिए, अनुचुंबकीय। लेकिन अनु का मतलब यहाँ पे अनुकूल से है। अनु जो वर्ड है, ये जो लगा हुआ है अनु, जो प्रीफिक्स लगा हुआ है अनु, इसका मतलब है बेटा जी अनुकूल। क्या? अनुकूल। अर्थात ऐसे पदार्थ जो चुंबक के अनुकूल होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, है ना। अब चुंबक के अनुकूल का मतलब ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को क्या होंगे? आकर्षित होते हैं।
अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो लिख लीजिए, शब्द बता रहा है क्या हूं मैं, ठीक है, अनुचुंबकीय। अब लिखो बेटा, दोज सब्सटेंसेस, वे पदार्थ, दोज सब्सटेंसेस, वे पदार्थ बेटा जी, which those substances which attract those substances which attract towards magnetic field, toward magnet या towards magnetic field, अर्थात वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ बेटा जी जो चुंबक की ओर को या चुंबकीय क्षेत्र की ओर को क्या हो आकर्षित होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। आर कॉल्ड हेडिंग, अर्थात पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हो गया बेटा जी। अब समझ गए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को या चुंबक की ओर को आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं या अनुकूल चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हो गया। अब बेटा जी जो फेरोमैग्नेटिक हैं वे भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर को, मैग्नेट की ओर को। तो अंतर कैसे देखेंगे हम कि पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है? तो बेटा ये अंतर है, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये अट्रैक्शन दोनों में अंतर भी बन जाएगा, अंतर का कारण भी बन जाएगा पैरा और फेरो में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार बना के क्या लिखेंगे हम? सबसे पहला स्टार बना के हम ये लिखेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन बहुत कम होता है, यानी कि दुर्बल होता है। अर्थात कह सकते हैं हम वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं पैरामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो लिखेंगे क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की ओर को कैसे दुर्बल रूप से यानी कि वीकली अर्थात दुर्बल को न सताइए जाके मोटे आए बेटा, दुर्बल का मतलब कमजोर रूप से, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। कह सकते हैं हम पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? वीक होता है। अर्थात पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अट्रैक्शन क्या होता है? ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। जबकि फेरो में और बेटा जी अट्रैक्शन इतना वीक होता है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लें, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो उस पदार्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, उस पदार्थ का चुंबकीय गुण भी खत्म हो जाता है। यानी कि इनका चुंबकीय गुण जो होता है वो अस्थायी होता है। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो क्या होती है? परमानेंट या अस्थायी। तो परमानेंट नहीं होती है, क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अस्थायी अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हो गया। ठीक है बेटा। अब बेटा हमने स्टार बना के डायमैग्नेटिक में भी कुछ बात लिखवाई थी, जो दोनों बातें लिखवाई थी वो बातें यहां पे भी लिखेंगे। ये दो बातें इसमें एक्स्ट्रा आई क्योंकि इसमें ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इनके दो गुण ये बढ़ गए। ठीक है, एक तो
ये आकर्षित होते हैं, लेकिन कैसे आकर्षित होते हैं? दुर्बल रूप से। दुर्बल रूप से होते हैं आकर्षित, इसका मतलब अट्रैक्शन कमजोर होता है इनका। और अट्रैक्शन कमजोर हुआ तो इतना कमजोर हो रहा है कि अट्रैक्शन अगर हटा लें हम, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी हटा लें, तो ये अट्रैक्शन होगा नहीं। ठीक है, होगा नहीं मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, अब बेटा स्टार लगा के लिखो जरा आप। अब उसमें देखा था हमने डायमैग्नेटिक में बेटा जी, डायमैग्नेटिक में ये देखा था कि डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हिंदी क्या है? चुंबकीय सुग्राहिता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान वहां पे बहुत कम था, तो यहां पे होगा तो मान, लेकिन बेटा यहां पे क्या होगा? धन होगा मान। वहां पे ऋणावेशित था, सॉरी कम मान का मतलब निगेटिव में हो गया। इनका मान तो होता है लेकिन धन में होता है मान, लेकिन धन में भी कम होता है, कम धन होता है। ठीक है बेटा, तो लिखो स्टार बना के डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अर्थात चुंबकीय सुग्राहिता, ससेप्टिबिलिटी का मान बेटा, का मान कम धन होता है, कम धन होता है। यानी कि होता तो पॉजिटिव मान है लेकिन कम पॉजिटिव होता है, यानी कि लेस पॉजिटिव होता है, लेस पॉजिटिव। कम धन मतलब लेस पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा जी, लेस पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, अब बेटा जी सोचो, ये पदार्थ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट होता है। अब जब अट्रैक्ट होगा तो हम एक चुंबक के बीच इस पदार्थ को रखें तो क्या होगा? तो होगा ये चुंबक की ओर को आकर्षित होगा, अर्थात जो चुंबक का साउथ पोल और नॉर्थ पोल है उससे जो लाइन ऑफ फोर्स लिखेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, वो इस पदार्थ की ओर को अग्रसित होंगी, है ना? तो पदार्थ की ओर को अग्रसित होती है यहाँ पे। तो देखो जरा, पहले कंडीशन बना दें। ये साउथ पोल बेटा जी, ये एक नॉर्थ पोल, ठीक है, मैग्नेट का। अब यहाँ पे मैंने कोई सब्सटेंस रखा है जो कैसा है बेटा जी? पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक है तो देखा यह गया जो फोर्स ऑफ लाइन थी वो इस सब्सटेंस की ओर को क्या हुई थी? आकर्षित हुई थी, आकर्षित हुई थी। क्या हुई थी बेटा जी? ये देखो आकर्षित हो रही है सब्सटेंस की ओर को, दूर जा रही थी लेकिन जैसे सब्सटेंस के करीब आई आकर्षित हुई। क्या हुई बेटा जी? आकर्षित हुई। बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? पदार्थ की ओर को अग्रसित होती हैं, ठीक है। ये है पैरामैग्नेटिक में, ये कंडीशन आती है पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये है। ये लाइन ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ फोर्सेस, बल रेखाएं क्या हो रही हैं बेटा जी? बल रेखाएं सब्सटेंसेस की ओर को अग्रसित हो रही हैं। तो जैसे उसमें लिखा था इसका अपोजिट लिखेंगे क्या? पैरा, जब कभी यही लिखो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है बेटा जी, जाता है तो यानी कि तब फोर्स, तो अब लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस अर्थात बल रेखाएं, लाइन ऑफ फोर्सेस पदार्थ
की ओर पदार्थ की ओर अग्रसित होती हैं, अग्रसित होती हैं। बेटा जी अंग्रेजी में हमने जैसा उसमें कहा था ऐसे ही रखेंगे। when we put paramagnetic substances in a magnetic field, then we find or observed that the line of forces run towards the substance, अर्थात पदार्थ की ओर को बहती हैं, अग्रसित होती हैं, चलती हैं। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। 2 पॉइंट उसमें भी थे, ये 2 पॉइंट सेम इसमें भी हैं। बाकी 2 जो पॉइंट हमने स्टार बना के लिखवाए थे वो अट्रैक्शन की वजह से आया, क्योंकि वहां तो रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्योंकि रिपल्सन वाला और कोई एग्जाम्पल नहीं आया आपके सामने जो तुलना करते। लेकिन अट्रैक्शन अभी फेरोमैग्नेटिक में भी आने वाला है, तो इसलिए यहाँ तुलना करनी पड़ेगी कि भाई अट्रैक्शन दोनों में हो रहा है। अब दोनों में जब अट्रैक्शन हो रहा है तो किस में कम हो रहा होगा, कितना, किस में ज्यादा, इसलिए इसमें कम होता है पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन, और फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमने इतनी लाए बढ़वाई 2 स्टार लगा के, बाकी सेम है। ठीक है बेटा जी, अब लिखते हैं हम आपको अपना तीसरा टॉपिक। क्या है हमारा आज का, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो लिखो, हेडिंग डालो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हाँ अभी तो बेटा एक बात और रह गई, लास्ट स्टार जो था, लिखने से पहले देखो जरा, एक लास्ट स्टार में हमने कहा था डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो पैरामैग्नेटिक किसके कारण होता होगा, तो लिखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या बेटा जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात पैरामैग्नेटिक गुण जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा जी, यानी कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखूं बेटा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ substances is due to presence of unpaired electrons, अर्थात यदि सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी पैरामैग्नेटिक गुण वो दर्शाएगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज। थर्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थर्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अर्थात लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहेंगे बेटा, दोज सब्सटेंसेस which attract strongly, बेटा वहां पे strongly नहीं लिखा था, यहाँ पे strongly, which attract strongly towards magnetic field, are called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। स्टार लगा के पहली बात क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की
मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान क्या होता है बेटा जी, अधिक धनात्मक होता है। अधिक धनात्मक, अधिक धन होता है या अधिक धनात्मक होता है, अधिक धन होता है। ठीक है बेटा जी, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है पॉजिटिव में। जो पैरामैग्नेटिक थे वो भी पॉजिटिव में वैल्यू होती थी उनकी भी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, इनकी भी पॉजिटिव में होती है, लेकिन इनकी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, ये अंतर है। अब दूसरा क्या है बेटा जी, दूसरा ये कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें भी बेटा जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रहा है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आ रहा है वो स्टेबल होता है, यानी कि फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, परमानेंट होती है। क्या होती है बेटा, परमानेंट, स्थायी होती है। ठीक है, यदि अर्थात कह सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने पर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने पर भी इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद्यमान रहता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा बेटा, एक और लिखो इसमें, एक पॉइंट और, जो फेरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक भी तो होते हैं। यानी कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक हैं वो बेसिकली पैरामैग्नेटिक ही हैं। यानी कि ऑल फेरोमैग्नेटिक substances are paramagnetic, but not vice versa। समझे बेटा जी, सभी क्या, सभी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन सभी पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकते। वे पैरामैग्नेटिक ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे जिनमें स्टेबल परमानेंट क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, या जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को प्रबल रूप से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी किसके कारण आता होगा, तो लिखो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी किसके कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये था आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।